तालुका कांग्रेस कमेटी की ओर से किसानों को खेत मजदूरी और बेरोजगारी, विधवा महिलाओं और आम नागरिकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर तिरोड़ा में जन आंदोलन किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिलीप भाव बंसोड़, तालुका कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रमेश जी टिम्बेरे तथा गोंदिया जिला सहकारिता अध्यक्ष राधेलाल जी पटेल के माध्यम से किया गया। आंदोलन में पूर्व मंत्री परिषद सदस्य प्रीतिताई रामटेके, कृषि उपज मंत्री समिति के संचालक ओम भाऊ पटेले, पूर्व सभापति बाईटी कटरे, डॉक्टर निर्मत पटले, बबल दास रामटेके और सुभाष बंसोड़े सहित बड़ी संख्या में किसान, खेत मजदूर, बेरोजगार और विधवा महिलाएं उपस्थित रहीं। आंदोलन की प्रमुख मांगों में वर्ष 2007 से 2019 के बीच जिन किसानों के ऋण का पुनर्गठन किया गया, वह उन्हीं की कर्ज माफी का लाभ दिया जाए और किसानों की सरसकट कर्ज माफी की जाए, यही मांग प्रमुख रही। इस संबंध में शासन को ज्ञापन सौंपा गया। मांगे पूरी नहीं होने पर कांग्रेस की ओर से भविष्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा घोषित किसान बोनस और डीबीटी की राशि तत्काल किसानों के खातों में जमा करने की मांग की गई। महावितरण से जुड़े किसानों के बिजली कनेक्शन के मुद्दे को भी आंदोलन में उठाया गया। जिन किसानों ने सोलर पंप चोरी किए गए हैं, उन्हें उचित सहायता दी जाए तथा बिजली मीटर के लिए राशि जमा कर चुके किसानों को तत्काल बिजली कनेक्शन दिया जाए, ऐसी मांग की गई है। वन्य जीवों के हमलों से किसानों के घायल होने, मृत्यु होने और फसलों को नुकसान पहुंचाने के मामले में भी कांग्रेस ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। आंदोलनकारियों ने मांग की है कि वन जीवों के हमले में किसी किसान की मृत्यु या गंभीर चोट होने पर उनके परिवार के पात्र सदस्य को रोजगार अथवा नौकरी दी जाए। तिरोड़ा तालुका में एमआईडीसी के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और छोटे बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए तिरोड़ा में एमआईडीसी का निर्माण आवश्यक है। आंदोलन के दौरान तिरोड़ा तालुका के बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। सड़क दुर्घटना, भारी वाहनों से होने वाले हादसों, चोरी की घटनाएं और महिलाओं पर अत्याचार जैसी घटनाओं पर पुलिस प्रशासन ने तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई। इस संबंध में आंदोलनकारियों ने डीवाईएमपी घुलारे साहब से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। कानून व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की गई। वहीं वन जीवों और जंगल और खेतों तक सीमित रहकर गांवों की बस्तियों तथा सड़कों पर भी पहुंच रहे तथा इससे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सड़क पर वन जीवों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं, लोगों के घायल होने या मृत्यु तथा वन जीवों के उत्पन्न खतरों को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आगामी दिनों में पीसीसीएट नागपुर से चर्चा पर ठोस उपाय योजना की मांग करेगा। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया है कि किसान, खेत मजदूर, बेरोजगार और आम नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी समस्याओं को लेकर कांग्रेस का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और अधिक तीव्र किया जाएगा। वंदे भारत से राकेश कुमार टिम्बेरे। त्या लोकांना कर्जमुक्ती व्हावी यासाठी आम्ही आज आंदोलन उभारलेलं आहे आणि सरकारला एसडीओच्या मार्फत निवेदन दिलेलं आहे की कर्जमुक्ती ही सरसकट करण्यात यावी। जर सरसकट कर्जमुक्ती केली गेली नाही तर पुन्हा काँग्रेस कमिटी मोठ्या प्रमाणामध्ये आंदोलन करेल ही भूमिका घेतलेली आहे। दुसरा विषय होता की शेतकऱ्यांच्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी बोनस जाहीर केलेला होता, डीबीटी जाहीर केलेला होता, परंतु या लबाड सरकारने तो बोनस दिलेला नाही आणि म्हणून तो बोनस तात्काळ देण्यात यावा अशा पद्धतीची आमची मागणी या निवेदनाच्या माध्यमातून होती। या ठिकाणी एमएससीबीचा प्रश्न होता। ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये सोलर पंप लावलेले आहेत त्या लोकांचे सोलर पंप चोरून नेले गेलेले आहेत। ज्या शेतकऱ्यांनी एमएससीबी मध्ये विद्युत मीटरसाठी पैसे भरले त्यांना कनेक्शन दिलं पाहिजे अशा पद्धतीची भूमिका आम्ही घेतलेली आहे। त्याच्यानंतर वन्यजीव प्राण्यांपासून काही कर्मचारी दगावले त्यांच्या वारसांना तुम्ही अनुकंपाचा आधार लावणार, परंतु ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जनावरांनी नुकसान केलं, काही लोकांना इंजुर्ड केलं, काही लोकांना मृत्युमुखी पडलेत, त्यांना तुम्ही सरकारने पैसे दिलेत, परंतु पुढचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबातील लोकांना कुठला रोजगार दिला का? आणि म्हणून आमची मागणी या निवेदनातून होती की जे कोणी कर्मचारी काम करत असतील त्यांना सुरक्षा प्रदान केली पाहिजे जंगलामध्ये, आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जनावरांमुळे होत असलेलं नुकसान आणि त्याच्यामध्ये इंजुर्ड होणं किंवा मृत्युमुखी पडणं त्याही वारसाला रोजगार दिलं पाहिजे, त्यालाही नोकरी दिली पाहिजे अशा पद्धतीचे निवेदन आम्ही आज त्या ठिकाणी दिलेलं आहे। दुसरा तिरोड्याचा प्रश्न आहे। या भागामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा 3 रेजिमचा आमदार आहे
परंतु इथे MIDC साठी जागा अजूनही कोणी उपलब्ध करून दिली नाही आणि म्हणून आम्ही त्या निवेदनात ती मागणी केलेली आहे की रोजगाराचा प्रश्न सोडायचा असेल, बेरोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करायची असेल, त्यांचे काही छोटे मोठे उद्योग लावायचे असतील तर या ठिकाणी MIDCच्या साठी जागा उपलब्ध करावी, खरेदी करावी, अशा पद्धतीचे अनेक प्रश्न घेऊन आम्ही आज या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे. आणि शेवटी पोलीस स्टेशनमध्ये यासाठी आम्ही आज आलेलो आहोत की तिरोडा तालुक्यामध्ये जे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा जो प्रश्न निर्माण झालेला आहे, काही ठिकाणी रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणामध्ये ॲक्सिडेंट होत आहेत, अदानीच्या ट्रकमुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये ॲक्सिडेंट होत आहेत, काही ठिकाणी मर्डर होत आहेत, काही ठिकाणी महिलांवर अत्याचार होत आहेत. आणि म्हणून हा तिरोडा तालुका एक चांगला शांतप्रिय तालुका असताना या ठिकाणी अशा ज्या काही घटना होत आहेत, चोरीच्या घटना होत आहेत, या घटनेवर पोलीस विभागाने तात्काळ कारवाई करून याला कशा पद्धतीने रोख करता येईल या संदर्भामध्ये आम्ही DYSP साहेब गुलारे साहेबांनाही भेटलो आणि त्यांना या संदर्भातलं निवेदन दिलं. धन्यवाद. अजून एक प्रश्न होता साहेब की वन्यजीवापासून शेतीमध्ये हल्ला झाला तर त्यांना अनुदान मिळते आणि आता अशी सुरुवात झाली आहे की वन्यजीव गावात वस्तीत येत आहेत त्यांच्यावर आता आम्ही या 2-3 दिवसामध्ये PCCF नागपूर यांच्याशी बोलणी करू की रोडवर येणारे जनावर, त्याच्यामुळे होणारे अपघात आणि त्याच्यामुळे होणाऱ्या लोकांचं नुकसान, कोणी मृत्युमुखी पडतात, कोणी ॲक्सिडेंटनं तुटतात आणि गावामध्ये रोज फिरत असणारे जनावर, याच्यापासून होणारा धोका, या सर्व बाबींवर PCCFची चर्चा करून त्यांनाही मागणी करू की लोकांना या संदर्भामध्ये सुरक्षा कशी प्रदान करता येईल, डुकरांचा प्रादुर्भाव कसा रोखता येईल यासाठी उपाययोजना करा अशी मागणी करू.